वह रहस्यमय बुर्ज, यानी इसके ऊपर ये वृक्ष की शाखाएं आज लटक रही हैं। और भाई साहब, ये जो छतरी आपको दिखाई दे रही ना इधर, इसी छतरी में बैठकर राजा रानी दावत किया करते थे, प्यार मोहब्बत की बातें हुआ करती थी और राजा रानी का अधिकांश समय, और इसी दीवार के नीचे शायद बताया जाता है कि रानी को जिंदा चुनवा दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के गुना जिले के अंतर्गत आने वाले बेहद रहस्यमय बजरंगगढ़ के किले को दिखाने के लिए। ये देख सकते हो, आपको हर तरफ बुर्ज नजर आ रहे होंगे और ये सड़क सीधी इसके दरवाजे तक जाती है। ये किला 400 वर्ष पुराना है और नंदवंशी यहीरों का किला इसे कहा जाता है। बोलते हैं कि यादवों ने 400 साल पहले इस किले का निर्माण करवाया था, यानी 1620 शताब्दी में। इस किले के अंदर राजा ने अपनी रानी को जीवित जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था और पारस पत्थर का रहस्य भी इस किले में छुपा हुआ है। हजारों रहस्य एक साथ इस किले में हमें देखने को मिलते हैं। आज इस किले के अंदर चलते हैं और सारा किला बारीकी से घूमते हैं। आ जाइए। तो दोस्तों, अभी हम बजरंगगढ़ किले के अंदर आ चुके हैं, उसकी जेल को देखने के लिए, रहस्यमय दीवारों को देखने के लिए। क्योंकि इस किले को हम जितना देखेंगे ना, उतना ही इसके जो रहस्य है ना, एकदम से बढ़ते चले जाएंगे। अभी आपने सिर्फ इसका नाम सुना होगा कि ये रहस्यमय किला है। ये जो हिस्से देख रहे हो ना, ये सैनिक बैठे रहा करते थे यहाँ पर। वो सैनिक जो जेल के अंदर कैदियों पर नजर रखा करते थे। यहाँ से जेल का दरवाजा है और इस तरफ देखोगे तो वहाँ तक दूर तक ऐसे ही कक्ष बने हुए हैं। वो रहस्यमय कक्ष जिनमें 300-400 वर्ष पहले यहाँ पर गद्दारों को, मुजरिमों को बंद किया जाता था। सारा चीज मैं बारीकी से दिखाता हूँ। ये जेल के अंदर जाने का मुख्य हिस्सा है भाई, और यहाँ से कक्ष बने हुए हैं। तो इस तरफ का वो हिस्सा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिस हिस्से में ना सबसे ज्यादा डरावना हिस्सा ये लग रहा है। क्योंकि इसके जो केंद्र है ना, जो इसके वॉच टावर हैं, वो यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर हैं। उनको तो हम दिखाएंगे ही। पहले इस तरफ के हिस्से को देखिए, तो ये ना जेल का हिस्सा है। लेकिन जेल के अंदर जाने से पहले मैं ये खुफिया रास्ते दिखाऊंगा आपको। ये जो खुफिया कमरे हैं अंदर, इनके अंदर और कई अंदर कमरे बने हुए हैं लगातार, और कमरे के अंदर कमरे बने हुए हैं। लेकिन इस तरफ आप देखोगे तो ये बैठने के लिए जो सैनिक वगैरह हुआ करते थे ना, उनके बैठने का हिस्सा है। और इस तरफ ये बुर्ज बना हुआ है, रहस्यमय बुर्ज, यानी इसके ऊपर ये वृक्ष की शाखाएं आज लटक रही हैं और सीढ़ियां हुआ करती थी यहाँ से, और यहीं से सैनिक सीधे ऊपर के लिए बुर्ज पर जाया करते थे। और वो उस तरफ सबसे सुंदर छतरी। अब एक चीज आप यहाँ पर गौर कीजिए, इस तरफ ये चापेट नदी लगी हुई है। चापेट नदी, चारों तरफ बुर्ज। और एक चीज गौर करूंगा, यहाँ पर जो ये आप देख रहे हो ना, ये चारों तरफ से बुर्ज लगे हुए हैं और ये चापेट नदी। और यहाँ से दूर आपको जो मैं छोटा सा वॉच टावर दिखा रहा हूँ, ऐसे ही वॉच टावर वहाँ पर लगभग 5 से 6 लगे हुए हैं। होता क्या था कि सैनिक जो हुआ करते थे ना, दूर उस वॉच टावर पर खड़े रहते थे। ये चापेट नदी है। अगर कोई नदी को पार करके बजरंगगढ़ किले को पाना चाहता है, हथियाना चाहता है, तो सैनिक तुरंत वहां से सिग्नल दिया करते थे। यहाँ पर भी एक सबसे ऊंची जो छतरी है ना, वहां पर सिग्नल दिया जाता था। और यहाँ से जो सैनिक हुआ करते थे राजा जय नारायण सिंह जी के, वो तुरंत शत्रु पर हमला कर दिया करते थे। सबसे पहले मैं आपको जेल दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये वाला हिस्सा जेल का। उसके बाद में आपको किले के अन्य कई हिस्से दिखाऊंगा बारी बारी से। कहाँ पर रानी को दीवार में चुनवाया गया था, कहाँ पर क्या हुआ था, सारा कुछ दिखाऊंगा। ये हिस्सा जो देख रहे हो ना,
ये हिस्सा जो देख रहे हो ना, ये गेट, ये जेल का गेट है। और भाई यहाँ पर ऐसे कमरे, ऐसे खुफिया रास्ते बने हुए हैं, हर तरफ ऐसे ही खुफिया छोटे छोटे दरवाजे, सुरंग जैसे। तो ये जेल का हिस्सा है टोटल, हर तरफ ये जो हिस्सा है ना टोटल जेल का हिस्सा है। अंग्रेजों के समय तक ये जेल ही रहा। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये छतरी, ये सबसे सुंदर हिस्सा है। पहले मैं इस हिस्से को दिखा रहा हूँ, छोटे से वाले को, फिर आपको अंदर ले चलूँगा। ये देखिए भाई, कितनी सुंदर बनावट, छोटे छोटे कक्ष उस समय के, और ऐसे छोटे छोटे रास्ते, और रास्तों के अंदर ये देखिए खुफिया रास्ते, और ये जेल वाला हिस्सा। भाई साहब, आज ये जो हिस्से हैं ना एकदम से टूटने की कगार पर हैं, और इनके अंदर से रास्ता ऐसा निकला कि हम लोग ऊपर के लिए पहुंच चुके हैं। ये देखिए, अभी हम लोग उस छतरी को देखने के लिए जा रहे हैं, जिस छतरी को देखकर ना दिमाग हिल जाएगा आपका। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, यहाँ पर मसाले लगाई जाती थी रोशनी के लिए उस समय, और पूरी छतरी पर ऐसे ही मसाल के लिए ये व्यवस्था की गई थी ताकि उजीला हो सके। ऊपर भी छतरी पर आप गौर करोगे तो मसालों के लिए हिस्से बनाए गए थे, क्योंकि रात के समय ना उजेले के बगैर इसकी कोई अहमियत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि रात के समय उजाला बेहद जरूरी हुआ करता था। क्योंकि जब राजा रानी का यहाँ पर शासन था ना, तो उस समय उजाले के बगैर यहाँ पर कोई काम नहीं था। उस समय लाइट वगैरह की कोई सुविधा भी नहीं थी। तो ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये वाला, ये उस समय मसालों से ही जगमगाता था। और ये जो बुर्ज वाला हिस्सा है ना, ये आज पूरा वृक्ष ने अपने कब्जे में कर लिया है। इस वृक्ष की वजह से ये पूरा कब्जे में हो चुका है वृक्ष के। और भाई साहब, यहाँ पर देखोगे तो कितना खतरनाक पहाड़ी लगा हुआ है। पहाड़ी के अलावा अब मैं आपको वो छतरी दिखाना चाहता हूँ, जिस छतरी पर बैठकर राजा रानी दूर तक अपने क्षेत्र में नजर किया करते थे। इस क्षेत्र पर ये जो छतरी आप देख रहे हो ना, छतरी 3 से 4 मंजिल है, और इसके अंदर बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, काफ़ी कुछ है। लेकिन आज ये पूरी जर्जर हो चुकी है, किसी भी समय गिर सकती है, लेकिन इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। और भाई साहब, ये जो छतरी आपको दिखाई दे रही ना इधर, इसी छतरी में बैठकर राजा रानी दावत किया करते थे, प्यार मोहब्बत की बातें हुआ करती थी, और राजा रानी का अधिकांश समय यहीं पर गुजरा करता था, क्योंकि इस तरफ ये चापेट नदी लगी हुई है तो पानी आया करता था, और सुंदर वातावरण, चारों तरफ से हवा, छले लगे हुए, पर्दे डाल दिए जाते थे। उस समय जब राजा रानी का यहाँ पर शासन हुआ करता था तो पर्दे डाल दिए जाते थे, पर्दे के भीतर वो रहा करती थी, अंदर बहुत सुंदर भित्ति चित्र, और रात के समय मसाले जगमगाया करती थी। बजरंगगढ़ किला अपने आप में बेहद ऐतिहासिक किला है दोस्तों। और मैं आपको यहाँ पर एक हिस्सा और दिखाता हूँ। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, यहाँ पर रानी रहा करती थी, रानी के कक्ष वगैरह बने हुए हैं। और भाई, जो कसरत करने का अड्डा था ना राजा महाराजाओं का, वो उस तरफ है, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर वो अपनी कसरत वगैरह किया करते थे। और सीढ़ियों पर भी मसाल की व्यवस्था की गई थी, जैसे कि ये सीढ़ियाँ है ना, तो यहाँ पर मसाल लगाई जाती थी ताकि इस सीढ़ी पर भी उजाला हो सके। तो सीढ़ी पर भी ये स्थान दिए गए थे। तो भाई साहब, अब बताते हैं कि इन किलों में रानी की आत्मा आज रात के समय चीखती चिल्लाती है, घुंघरुओं की आवाजें, पायलों की खनखनाहट सुनाई देती है। और आज भी इन दीवारों में पारस पत्थर छुपा हुआ है, जो लोहे को स्वर्ण बना देता है, यानी सोना बना देता है। वैज्ञानिक आते हैं और आकर के इस किले को देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि राजा ने यहाँ की जो सुरक्षा थी ना, सबसे खास करवाई थी। ये जो आप नदी देख रहे हो ना, किले के बिल्कुल पास से निकली हुई है चापेट नदी। चापेट नदी इसे बोला जाता है। और चापेट नदी से दूर वहां पर 4 से 5 सुरक्षा टावर, वॉच टावर जिसे बोल सकते हो, सुरक्षा टावर बनवाए थे, ताकि सैनिक वहां से खड़े रहकर चापेट नदी पर नजर रख सके कि कौन नदी को पार करके किले पर चढ़ाई करना चाहता है। सिग्नल दिया करते थे सीधे यहाँ पर धनुष बाण के द्वारा सीधा जलता हुआ तीर इस छतरी पर फेंका जाता था अगर कोई संकट का समय आया करता था।
आज हम आपको वो हिस्से दिखाने वाले हैं ना, जिन हिस्सों को देखकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे कि 400 वर्ष पहले नंदवंशी या हीरो ने कैसे रहस्यमय किलों का निर्माण करवाया। इस तरफ आप आ जाइए। ये सारा हिस्सा जो छतरी का है ना, 4 से 5 मंजिल है धरती तल से, और भाई इसके यहाँ से अंदर जाना मना है। ये देखो रास्ता बंद है, यहाँ से बिल्कुल अंदर जाना मना है इसके, क्योंकि ये पूरा टूट चुकी है छतरी, किसी भी समय नीचे गिर सकती है। इसलिए हम यहाँ से सीधा नीचे जाते हैं और नीचे चलकर और जो इसके हिस्से हैं ना, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आ जाइए। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बुर्ज, जिन बुर्जों के अंदर सैनिक खड़े रहकर पहरेदारी किया करते थे। यानी छतरी के ऊपर वाला हिस्सा हमने नहीं देखा, लेकिन नीचे वाला हिस्सा हम देख सकते हैं। यहाँ से इसके ऊपर राजा रानी बैठे रहा करते थे 3 मंजिल ऊपर तक, और यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे। तो जो ये बड़ा वाला हिस्सा है ना, ये वाला, यहाँ से तोप सीधी इस डायरेक्शन में लगाई जाती थी। अगर कोई शत्रु इस किले पर चढ़ाई करता है तो तोप चलाई जाती थी। यहाँ पर मसाल लगाई जाती थी, एक मसाल यहाँ पर लगाई जाती थी। ऐसी हर तरफ मसाले और हर तरफ ये वार करने के, हथियार करने के और ये तोप लगाने के, यानी कि एक बुर्ज पर 3 तोप लगाई जाती थी भाई साहब। दूसरी चीज, अगर कोई बुर्ज पर नीचे से चढ़ाई कर रहा है तो खौलता हुआ पानी यहाँ से डाला जाता था। हर तरफ सैनिकों के वार करने के छिद्र बने हुए, और श्री गणेश जी महाराज की पत्थर द्वारा निर्मित प्रतिमा भी बनी हुई है, ताकि तोप चलाते वक्त इनसे आशीर्वाद लिया जा सके। पूरा पत्थर से बना ये बुर्ज, इसके हर तरफ मसाल लगाने की व्यवस्था थी, क्योंकि उस समय लाइट वगैरह की कोई सुविधा नहीं थी। कैसे छत को बनाया गया है छत्तियों द्वारा, वो भी आप देख सकते हो। और कुछ सीढ़ियां जो है ना टूट चुकी हैं, वरना ऊपर तक सीढ़ियां बनाई गई थी। हम इससे बाहर निकलते हैं। तो इसके बाहर निकलने के बाद अब हम आपको इसके अन्य हिस्से दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरफ चल के आ जाइए। इस तरफ से शायद कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये सारी जो छत्ती वगैरह है ना टूट चुकी है। लेकिन भाई साहब एक चीज़ आप गौर कीजिए, यहाँ पर गणेश भगवान की प्रतिमा, अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा लगातार बनी हुई है, क्योंकि पत्थर से निर्मित है। और इससे बात साफ साफ उजागर होती है कि 400 वर्ष पहले भी जो राजा महाराजा थे, भगवान में उनकी कितनी आस्था थी, कितनी धर्म में आस्था थी। अब हम यहाँ से दूसरे हिस्से को देखने के लिए चलते हैं। अभी जिस आंगन में हम खड़े हैं ना, ये दोनों तरफ जेल बनी हुई है। जेल का टोटल हिस्सा भी हम देख रहे हैं, और इसके उस तरफ चलेंगे तो रानी के जो महल था उसका आंगन हम देखेंगे। यहाँ से अगर निकलने की व्यवस्था हुई नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा एक हॉल बना हुआ है ऐसा, जिसमें जेल थी। और जेल के अलावा एक सिस्टम मैं आपको बताऊँ ना, तो यहाँ पर आइए। ये जो कुंडे लगे हुए हैं ना लोहे के, ऐसे कई सारे टूट भी चुके हैं। इन्हीं से कैदियों को जंजीरों द्वारा जकड़ दिया जाता था इसी कक्ष में, क्योंकि उस समय ना हाथ पैर नहीं, सीधे हाथ और पैरों को जंजीरों द्वारा जकड़कर एक लोहे के सरिये से बांध दिया जाता था। इस तरफ के दरवाजे से हम बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलकर आपको दूसरे हिस्सों को दिखा पाएंगे, क्योंकि हमने जो सबसे यहाँ का खास हिस्सा है ना, अभी उसे देखा नहीं है। दोस्तों अभी हम आपको लेकर के चल रहे हैं बजरंगगढ़ किले की रानी के महल को दिखाने के लिए। आ जाइए। दोनों तरफ सैनिकों के बैठने का ये हिस्सा हुआ करता था उस समय, और यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे। लकड़ी का भारी गेट उस समय यहाँ पर लगा रहा करता था। हम इस गेट को पार करेंगे तो छोटा सा छत हमें दिखेगा, और छत को देखने के बाद हम अब महल के अंदर एंट्री कर चुके हैं। इस तरफ कक्ष बने हुए हैं दानी, इस तरफ ये कक्ष बने हुए दासी वगैरह के बैठने के लिए, और एक ही मंजिल बने हुए। यहाँ पर ये नीचे तल के कक्ष बने हुए हैं, और ये बना हुआ है ऊपरी हिस्सा। यानी यहीं पर अधिकांश जो रानी रहा करती थी वो इसी के अंदर रहा करती थी। इसके ऊपर भी एक तल बना हुआ था, एक मंजिल बना हुआ था, लेकिन आज खत्म हो चुका है, क्योंकि वक्त की मार ने इसे पूरा तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। यानी इस किले में अगर हम देखने लायक कहें तो सबसे सुंदर हिस्सा जो हमने देखा, जिसके ऊपर तक हम नहीं पहुंच पाए, वो वाली छतरी है। अधिकांश लोग बजरंगगढ़ किले को इसी हिस्से को देखने के लिए आते हैं, जो सबसे ऊंची छतरी है, क्योंकि ये 3 मंजिला बनी हुई है। और इसकी जो बनावट है ना भाई साहब, पूरी दुनिया में ऐसी छतरी नहीं बनाई गई।
इसीलिए छतरी बजरंगगढ़ की जो है ना फेमस है, वर्ल्ड फेमस। यहाँ से बाहर निकलेंगे और कुछ खास चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। आ जाइए। तो भाई साहब अभी मैं दिखाने वाला हूँ 400 वर्ष पुराने वो पत्थर के घर, जिन घरों को आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। यहाँ पर आप आओगे तो ये पूरा पत्थर का एक चट्टान आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसके अंदर भी घर बना हुआ है? ये पूरा पत्थर का घर है। अंदर तक मैं आपको इसके अंदर जाकर दिखा सकता हूँ। पूरा ये पत्थर का घर है, अंदर से देख लीजिए। 400 वर्ष पहले इस घर को बनाया गया, पूरा चट्टान में ही घर को निर्माण कर दिया गया। और भाई साहब ये जो पत्थर का घर है ना, अपने आप में एक चमत्कार है। उस समय के कारीगरों की ये कारीगरी देखकर ना एकदम से दिमाग घूम गया। इस तरफ भी अभी हम अगर जाएंगे ना तो ये दरवाजे वगैरह बने हुए हैं, बुर्ज वगैरह बने हुए हैं, जिनको देखते हुए हम वॉच टावर के पास पहुंच सकते हैं। भाई साहब बजरंगगढ़ किले के उस हिस्से को देखने के लिए हम आ रहे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आते जाते हैं। और यहाँ पर ना शायद रंग महल या मोती महल बना हुआ है, जिसके पास में ये पूरा बगीचा भी लगा हुआ है। यहाँ के लिए हम आ गए हैं जहाँ पर राजा ने अपनी रानी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, इसी हिस्से की वो बात है और इसी हिस्से के अंदर हम आपको लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले आप देखोगे ना तो ये छोटे छोटे कक्ष आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये कक्ष उसी समय के हैं जिस समय इस इमारत का निर्माण करवाया गया। इमारत भले ही छोटी है, लेकिन इसके अंदर जो रहस्य है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम इस बुर्ज को देखेंगे तो इसमें कई सारी छोटी छोटी खिड़कियां दिखाई दे रही होंगी, और इसके इस तरफ से ना सीढ़ियां बनी हुई हैं, रहस्यमय दरवाजे बने हुए हैं। हम दरवाजों के अंदर भी जाएंगे, उसके पहले इस तरफ का जो हिस्सा है ना उसे देखने के लिए चलते हैं, क्योंकि ये पूरा रानी के लिए ही राजा ने बनवाया था। और आज इसके अंदर का जो हिस्सा है ना पूरा पत्थर से निर्मित है, बेहद खूबसूरत है। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर उस समय पानी भरा रहा करता था ताकि अच्छा सीन क्रिएट हो सके। ऊपर रानियाँ पर्दे में रहकर खड़ी रहा करती थी। हर तरफ ऐसे ही हिस्से हैं, और एक बुर्ज के हिस्से से सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं इसे विरासत को बारीकी से। आ जाइए भाई। कहते हैं कि रानी की आत्मा रात के समय यहाँ पर चीखती है, चिल्लाती है। और भाई यहाँ पर तो सीढ़ियाँ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। ऊपर जाने का कोई सिस्टम यहाँ पर मौजूद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, दूसरी जगह हम ट्राई करते हैं। आई एम ट्राई द बेस्ट। आ जाइए। ये पूरे झरोखे जो थे ना, उस समय जब मसाले यहाँ पर जलाई जाती थी तो रात के समय ऐसा लगता था जैसे अमावस की रात में कहीं से सितारे चमक रहे हो। आइए भाई, यहाँ पर थोड़ा और हम इसके ऊपर चलने के लिए इस तरफ वाली ये जो रहस्यमय सीढ़ियाँ हैं ना, इनका उपयोग करते हैं। आ जाइए। छोटी छोटी रहस्यमय सीढ़ियाँ, और उस समय की रानी की कहानी हमें डरा रही थी, लेकिन हम लगातार ऊपर बढ़ते चले जा रहे थे। और भाई यहाँ पर जहाँ पर अभी हम आ चुके हैं, यहाँ पर रानी श्रृंगार करके राजा का इंतजार किया करती थी। उस समय के पिलर जो पत्थर से निर्मित हैं और बेहद खूबसूरत हैं। आप देख सकते हो छले वगैरह इसमें लगे हैं। छले इसलिए लगाए जाते थे ताकि झूमर वगैरह टांग सके। राजा महाराजाओं के समय काफ़ी सामान यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, सिर्फ दीवारें हैं। ये वाला जो हिस्सा है ना बुर्ज का, यहाँ पर अगर राजा आ रहे हैं तो रानियाँ यहाँ खड़ी होकर बाहर तक नज़र रखा करती थी। ऐसी ही खिड़कियाँ बनी हुई हैं ताकि इनसे हवा भी आ सके। और यहाँ पर रानी पर्दे में बैठा करती थी, दूर तक इस बगीचे का नज़ारा लिया करती थी। इस हिस्से को देखने के बाद अगर आप और कोई हिस्सा देखोगे तो ये वाला हिस्सा है। ऐसे ही लगातार ये हिस्से बने हुए हैं। और सबसे मुख्य हिस्सा जो है वो ये है, क्योंकि अगर दरबार लगा होता था तो राजा बैठते थे जस्ट सामने, इस तरफ रानी, इस तरफ रानी, पर्दा डला रहता था और सामने आम लोग बैठा रहा करते थे। यानी यहाँ से आम सभाएं भी हुआ करती थी। उस समय सारा जो ये हिस्सा है ना,
पिलर ही पिलर से बनाया गया था। महंगे महंगे झूमर यहाँ पर टांगे जाते थे। इस तरफ का जो ये हिस्सा है ना टूट चुका है भाई, ये वाला, ये पूरा हिस्सा टूट चुका है, इसलिए इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हम थोड़ा और इसकी उस तरफ चलने की कोशिश करेंगे तो भाई इसके अंदर एक रहस्यमय कुआं है ये, और इसी दीवार के नीचे शायद बताया जाता है कि रानी को जिंदा चुनवा दिया गया था। आज ऐसी किंवदंतियां यहाँ पर फैली हुई हैं कि यहाँ पर ज़्यादा समय तक रुकना भी ठीक नहीं होगा। आ जाइए, हम भाई इस तरफ के लिए चलते हैं। इस तरफ चलते चलते हम इस किले को देखेंगे और इसकी कहानी को भी जानेंगे, क्योंकि इस तरफ तो झाड़ फूंक, घास फूस और कई तरीके की ऐसी चीज़ें उग गई हैं कि किला पूरी तरीके से ढक गया है। ये देखिए पूरा ढक गया है, मसालों के हिस्से बचे हुए हैं सिर्फ। और इस तरफ हम यहाँ पर दूसरी तरफ अगर चलेंगे तो यहाँ पर भी दरवाजे ही सिर्फ हमें दिखाई देंगे। हम उस हिस्से को देखने के लिए चलते हैं जिस हिस्से को देखने के लिए हम यहाँ पर आए थे। सबसे पहले जो सीढ़ियाँ हैं ना, हम इनको धीरे धीरे से पार करेंगे। दोस्तों अभी हमने इस हिस्से को तो पूरा देख लिया, क्योंकि यहाँ पर तो अधिकांश कुछ भी नहीं है, लेकिन हम देखना चाहते हैं उन चीज़ों को, उन बुर्जों को जो इस किले को सुरक्षा प्रदान किया करते थे। हम इस रास्ते से वापस चलेंगे और देखेंगे उन बुर्जों को, उन सुरक्षा चौकियों को जो आज भी लोगों के जहन में जिक्र बनी हुई है। आ जाइए दोस्तों, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं किले का वो हिस्सा जो दूसरे दरवाजे का है। यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे और यहाँ पर ना आज से 300 से 400 वर्ष पहले एक लकड़ी का दरवाज़ा मजबूत लगा रहा करता था, जो उसके हिस्से हैं ना आज भी हमें दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ से थोड़ा और नीचे के लिए जाएंगे तो हर तरफ टूटे फूटे कक्ष हमें उस समय के दिखाई देंगे। और ये वाला वो दरवाज़ा था ना जो चापेट नदी से होता हुआ अगर कोई मुश्किल समय आता है तो राजा इसी रास्ते से भाग जाते थे। एक समय लकड़ी का महागेट जो बोलते हैं ना, बड़ा गेट, वो लगा रहा करता था। आज तो लोहे का लगा दिया गया है, ताला भी लगा दिया गया है ताकि लोग बाग नदी में ना जाएं, क्योंकि नदी में पानी का बहाव ज़्यादा है। इस तरफ ये बुर्ज वगैरह आज बने हुए हैं और उस तरफ कक्ष वगैरह जो टूटे फूटे हैं ना हिस्से, वो बने हुए हैं और बुर्जों पर ना बड़े बड़े वृक्ष उग चुके हैं आज। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक समय यानी काफ़ी समय से वीरान है। आप लोगों को ये किला कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।